बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग अरे लिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अरे लिस्ट से पहले हमने अरेज पढ़ी, फिर अरे लिस्ट पढ़ा। अरे लिस्ट के बाद हमारा टॉपिक है जी लिंक्ड लिस्ट। और गो के जावा में जो जावा कलेक्शन जिसको कहते हैं वो बहुत ह्यूज टॉपिक है। उसमें मैप्स हैं, सेट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यूज वगैरह। लेकिन हम लोग क्योंकि इस कोर्स का बहुत लिमिटेड है कोर्स आउटलाइन, और हम जस्ट अभी इसमें से लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे और बाकी स्किप कर जाएंगे, और हम उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो लिंक्ड लिस्ट वंस अगेन इज अ कलेक्शन जस्ट लाइक अरे लिस्ट, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट स्क्रैच से, लेकिन हम जो बिल्ट इन ऑलरेडी जावा डेवलप्ड लिंक्ड लिस्ट हम उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, दो टाइप्स हैं, सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड डबली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास एक नोड होता है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज नोड, these two boxes it's called node, और इसके दो फील्ड्स हैं। नंबर वन इज द डाटा, जिसमें आप कोई भी स्ट्रिंग या कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, और रेफरेंस टू द नेक्स्ट डाटा। जिस टाइम हमने अरे लिस्ट के लिए कहा था कि उसमें इंडेक्स होता है, और जब भी हम अरे लिस्ट में चीज़ें पॉपुलेट करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो डायनामिकली अपना साइज इंक्रीज करती है। और उसमें इंडेक्स होता है, और वो आप उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसमें इंडेक्स नहीं है, इसमें जस्ट आपके पास डाटा है और रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड है, और इस नोड में भी डाटा है और रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड है। तो एवरी नोड इज इन फैक्ट कंपोज्ड ऑफ टू फील्ड्स। तो इसको हम हेड नोड कहते हैं, जो स्टार्ट जहां से कर रहे हैं और जहां पे एंड कर रहे हैं, मतलब लास्ट नोड है और उससे आगे कुछ नहीं है, तो उसमें रेफरेंस को हम नल स्टोर कर देते हैं। तो यूं ये लिंक लिस्ट हम यूं डिक्लेयर करते हैं कि डाटा एंड रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड। इसको लिंक सिंगली लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है डबली लिंक्ड लिस्ट की, जिसमें हमारे पास एक नोड में प्रीवियस पॉइंटर टू प्रीवियस, अगर वो फर्स्ट नोड है तो पॉइंटर टू प्रीवियस नल होगा, और देन पॉइंटर टू नेक्स्ट, एंड सिमिलरली इसके स्टार्ट में प्रीवियस और इसके एंड पे नेक्स्ट। तो एक नोड जो है उसमें डाटा है और दो रेफरेंस हैं। ओके जी, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें नंबर ऑफ नोड्स हैं और ईच नोड जो है उसमें रेफरेंस टू द नेक्स्ट है। और अगर डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो उसमें दो रेफरेंस हैं हर नोड में, रेफरेंस टू प्रीवियस एंड रेफरेंस टू नेक्स्ट। और अगर हमें से किसी लिस्ट में, अरे लिस्ट में हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। अरे लिस्ट में अगर हमें कोई एलिमेंट सेंटर में इंसर्ट करना है, तो यकीनन उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को आगे मूव करना होगा, या अगर डिलीट करना है तो बाकी सब एलिमेंट्स को बैकवर्ड मूव करना होगा। ये नहीं मुमकिन कि दरमियान में कोई ब्लैंक स्पेस है या किसी इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है। जबकि लिंक लिस्ट में हम किसी मिडल में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, तो हमें सारे एलिमेंट्स नहीं मूव करने की जरूरत, हमें जस्ट अपने रेफरेंसेस अपडेट करने की जरूरत है। सो इट्स एफिशिएंट कि हम किसी लिंक लिस्ट को सीक्वेंशियली एक्सेस करें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और असल में लिंक लिस्ट डिजाइन ही ऐसी एप्लीकेशंस के लिए हुई जिसमें आपके लिए सीक्वेंशियल डाटा ही मैटर करता है, और इसमें रैंडम एक्सेस एफिशिएंट नहीं है। लाइक अरे लिस्ट में आप बाई इंडेक्स उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। सो एक सिंपल अरे लिस्ट से लिंक लिस्ट में डाटा ज्यादा स्टोर करना पड़ता है कि हर लोकेशन पे आपको ना सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए, बल्कि दो रेफरेंसेस के लिए भी स्पेस चाहिए, जबकि अरे लिस्ट में ऐसा नहीं है।
अरे लिस्ट जो है वो इंडेक्स्ड अरे है और उसमें हर लोकेशन पे डाटा है और इंडेक्स के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि लिंक लिस्ट में आपके पास हर नोड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस या रेफरेंस है, तो यूं स्पेस तो ज़्यादा लेता है, ये लिंक लिस्ट ज़्यादा स्पेस लेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें जब कोई एलिमेंट सेंटर में इंसर्ट करना है या सेंटर से रिमूव करना है तो ये बहुत एफिशिएंट है। इसमें जस्ट आपको रेफरेंसेस अपडेट करने हैं, आपको एलिमेंट्स को मूव नहीं करना। से अगर 1000 एलिमेंट हैं और आपको 7th एलिमेंट डिलीट करना है तो आपको आगे के सारे एलिमेंट्स को बैकवर्ड मूव करना होगा, कॉपी करना होगा। तो ये इशू है अरे लिस्ट के साथ कि उसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है या रिमूव करना है। So inserting an element, say we have a linked list of type string. Once again ये जेनेरिक टाइप है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड में डियाना सेव्ड है और ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को, फिर हैरी सेव्ड है और ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को, एंड देन रोमियो एंड देन टॉम, और टॉम के आगे नल है। से अगर हम इन दोनों के इन बिटवीन जूलियट ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल मेथड ये है कि यहाँ पे इसका रेफरेंस स्टोर कर दें और यहाँ पे इसका रेफरेंस स्टोर कर दें, तो ये सेंटर में एक नोड ऐड हो जाएगा सीक्वेंस में। तो कभी भी आपको सीक्वेंस में जब वैल्यूज बार बार ऐड करनी हो, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में या कोई और सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है डाटा में और आप डाटा रैंडमली ऐड कर रहे हैं लेकिन सीक्वेंस में ऐड करें, किसी सर्टेन सीक्वेंस, असेंडिंग डिसेंडिंग और सम स्पेस टाइम, किसी भी तरह का सीक्वेंस है उनमें, और आप रैंडमली वैल्यूज आ रही हैं और आप उनको लिस्ट में डाल रहे हैं किसी सीक्वेंस में, तो लिंक्ड लिस्ट इज द बेस्ट वे। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी मीडिया प्लेयर की प्लेलिस्ट है और आप किसी ट्रैक को किसी सर्टेन जगह पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप एक अरे लिस्ट के लिए लिंक लिस्ट बना लें और आपको पता है कि ट्रैक्स ने पहला ट्रैक चलना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड नेक्स्ट 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 सारे ट्रैक चलने हैं, और जब नल आ जाएगा तो इट मींस कि वो स्टॉप कर जाएगा। एंड सिमिलरली ट्रैकर, जीपीएस ट्रैकर, आपके पास कोई ट्रैकर ऐप है और आप किसी रूट पे जा रहे हैं तो आपके पास जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं वो सारे सीक्वेंस में आ रहे हैं, पहले एक आएगा फिर किसी दूसरी लोकेशन के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स आएंगे एंड सो ऑन। गो कि हमने जेनेरिक क्लासेस अभी नहीं पढ़ी, लेकिन हम इतनी बात कर सकते हैं इसके बारे में कि लिंक लिस्ट में हमने यहाँ पर पहले स्ट्रिंग की बात की थी, हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी रखते हैं और प्रोडक्ट हमारी कोई क्लास है। जिस तरह हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी, हमने कॉन्टैक्ट नाम की क्लास बनाई और उस कॉन्टैक्ट नाम की अरे लिस्ट क्रिएट की, और हम कहते हैं अरे लिस्ट भी जेनेरिक क्लास है। पैकेज जो है वो java.util है और ये कुछ मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लिंक लिस्ट जैसा क्रिएट करते हैं, लिंक लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, कोई वेरिएबल नेम रख लें यहाँ पे, सॉरी इंस्टेंस नेम और ऑब्जेक्ट नेम, न्यू लिंक लिस्ट स्ट्रिंग, और ये आपने आगे कंस्ट्रक्टर जिससे हम कॉल करते हैं अरे लिस्ट का, एम्प्टी अरे लिस्ट लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो ऐड लास्ट, तो लास्ट में लास्ट वैल्यू ही ऐड कर देगा। ऐड फर्स्ट, तो फर्स्ट वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं ऐड फर्स्ट से। गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, एंड देन रिमूव फर्स्ट और देन आइटरेटर। तो ये हमारे पास कुछ मेथड हैं। सिंपल ऐड का भी मेथड है, तो आप लिंक लिस्ट के एंड पे, स्टार्ट पे वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास आइटरेटर है। आइटरेटर इज जस्ट लाइक कि हम अपनी अरे लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। तो ये हमने अरे लिस्ट क्रिएट की थी LST नाम की, तो अरे लिस्ट स्ट्रिंग ITER, हमने जस्ट इसके लिए रेफरेंस नेम या कोई इंस्टेंस नेम रख लिया, इक्वल टू LST। ये LST यहां से है जिस नाम की, जिस लिस्ट के ऊपर आप आइटरेट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर ही ये मेथड है, इसका मेंबर मेथड है लिस्ट आइटरेटर, जिसको आप कॉल कर सकते हैं, और इसके बाद आप हमारे कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू हम इस लिस्ट पे आइटरेट कर सकते हैं।
सो लिस्ट आइटरेटर, एक तो हमें इससे एलिमेंट्स की एक्सेस मिल जाती है, लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स हम 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं और पोजीशन को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं कि हम लिंक लिस्ट में कहां पर हैं। और तीसरी चीज प्रोटेक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, तो लिस्ट आइटरेटर जो है वो इनिशियली यहाँ पे पॉइंट करेगा और फिर हर दफा हम उसको जब कॉल करेंगे तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करता जाएगा। फॉर एग्जांपल इनिशियल पोजीशन लिस्ट आइटरेटर की ये है जो कि इस डी लेटर से पहले है, और हम एक दफा नेक्स्ट कॉल करेंगे, नेक्स्ट का मेथड है, उसको कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं डी और एच के इन बिटवीन, यहाँ पर हमारा आइटरेटर है और हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो एलिमेंट इंसर्ट इस लोकेशन पे होगा और ये लिस्ट आइटरेटर नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। तो जहां पर लिस्ट आइटरेटर है उससे प्रीवियस लोकेशन पे एलिमेंट इंसर्ट होगा। ये सिंपल रूल ऑफ थंब है। खैर ये सेम एग्जांपल है। So list iterator is like a pointer between two elements. वर्ड प्रोसेसर में जिस तरह हम कर्सर जो है वर्टिकल लाइन, एक तो कर्सर अंडरस्कोर में आता है, एक वर्टिकल लाइन का कर्सर जो है, तो उसको जब हम मूव करते हैं तो वो बिटवीन टू कैरेक्टर्स मूव करता है। हमेशा कोई दो कैरेक्टर्स के इन बिटवीन होता है। जैसे हम पता चलता है कि हम अगर टाइप करेंगे तो कहां पर इंसर्ट होगा कोई लेटर। और ये मेथड है जी लिस्ट। अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉइज नेम नाम की लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट है एम्प्लॉय नेम्स, तो हम लिस्ट आइटरेटर स्ट्रिंग आइटरेटर कोई भी यहाँ पे रेफरेंस नेम दे सकते हैं। एम्प्लॉय नेम जो लिंक लिस्ट नेम है उसी नेम के साथ आगे लिस्ट आइटरेटर का मेथड है। और इनिशियली ये फर्स्ट एलिमेंट से पहले पॉइंट कर रहा होगा। एक दफा नेक्स्ट कॉल करेंगे तो ये आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, तो हमारे पास ये आइटरेटर है, इट्स द रेफरेंस टू लिंक लिस्ट एंड इट्स द रेफरेंस टू द लिस्ट आइटरेटर। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम जो भी लिंक लिस्ट बनाएंगे हम उसी लिंक लिस्ट के नाम का लिस्ट आइटरेटर भी बना सकते हैं। जस्ट जो क्लास नेम है दैट्स लिस्ट आइटरेटर, टाइप वही सेम होनी चाहिए। आइटरेटर कोई भी आप रेफरेंस नेम दे सकते हैं, और यहां पर आप इक्वल टू एम्प्लॉय नेम्स डॉट लिस्ट आइटरेटर, ये लिस्ट आइटरेटर मेथड है, इसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहां पर किसी लिंक्ड लिस्ट का रेफरेंस देंगे, रेफरेंस टू एन इंस्टेंस। तो आइटरेटर डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट थ्रोज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन इफ यू आर ऑलरेडी पास द एंड ऑफ द लिस्ट। तो हम अगर नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लाइंडली कॉल करेंगे तो डेफिनेटली इसमें एरर आएगा। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हम हैज नेक्स्ट का मेथड कॉल करते हैं। हैज नेक्स्ट इफ आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, तो ये बुलियन रिटर्न करता है। अगर वाकई ही किसी लिंक्ड लिस्ट के जहां पर आइटरेटर पॉइंट कर रहा है उससे आगे एलिमेंट हो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली, और हम नेक्स्ट कॉल से कर सकते हैं। एल्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये नेक्स्ट कॉल ही नहीं होगा, तो यूं एरर नहीं थ्रो होगा। तो जब भी आपको नेक्स्ट कॉल करना है तो उससे पहले इफ कंडीशन में हैज नेक्स्ट चेक करना है। So next method returns the element that the iterator is passing. For example while, अब once again हम ये if स्टाइल पे while iterator dot has next string space name equal to iterator dot next, तो ये जो भी iterator to some linked list है वो linked list of type string है, तो हम जब भी iterator dot next कॉल करेंगे तो इनफैक्ट ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये बेस्ट वे है कभी लिंक लिस्ट के ऊपर आइटरेट करने का, कि वाइल लूप के अंदर वाइल आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट और नीचे आप आइटरेटर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर लेंगे और उस पे आप यहाँ पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं।
शॉर्ट हैंड, ये इसको हम इम्प्रूव्ड लूप भी कहते हैं फॉर स्ट्रिंग नेम। अब ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपकी टाइप क्या है। जो आपने लिंक लिस्ट क्रिएट किया अगर वो स्ट्रिंग टाइप की है, उसमें स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट सेव किए हैं, तो स्ट्रिंग नेम फुल कॉलन एम्प्लॉय नेम्स। तो एम्प्लॉय नेम जो हमारे पास लिंक लिस्ट है उसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो यूं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये लूप इतनी टाइम ही चलेगा जितनी इसकी इस लिंक लिस्ट का साइज है। तो इसके बैक एंड पे इनफैक्ट वही लिस्ट एडिटर ही यूज हो रहा है, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड वे है। सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है और उसमें दो लिंक्स हैं, वन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, वन टू द प्रीवियस एलिमेंट। तो अगर हमें बैकवर्ड मूव करना हो तो उसके लिए हमारे पास हैज प्रीवियस का मेथड है चेक करने के लिए, और प्रीवियस का मेथड है प्रीवियस वैल्यू एक्सेस करने के लिए। जिससे हमारे पास हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट है, इस तरह हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो लिस्ट पे हम टू वे आइटरेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ऐड मेथड जी, ऐड मेथड के थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं आफ्टर द आइटरेटर, मूव द आइटरेटर पोजीशन पास द न्यू एलिमेंट, ठीक है। और रिमूव मेथड है, एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं आप, कोई ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं। रिटर्न द ऑब्जेक्ट दैट वाज रिटर्न्ड बाय द लास्ट कॉल टू नेक्स्ट आर प्रीवियस। से आपके पास कोई वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट है नेम नाम का, रिमूव ऑल नेम्स दैट फुलफिल द सर्टेन कंडीशन, आइटरेटर हैज नेक्स्ट। आप वैल्यू रीड करें, उसके ऊपर कंडीशन लगाएं और आइटरेटर रिमूव, तो यूं आप वो सारे नाम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नाम आप यहां पर आइटरेटर डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेगा वही वैल्यू रिमूव होगी। जो वैल्यू यहां पर रीड होगी वही यहां पर उसी के ऊपर ये एप्लीकेशन हो रही होगी डॉट रिमूव की। So be careful when calling remove. It can be called only once after calling next or previous, ठीक है, कि हम दो दफा निकाल कर सकते हैं उसको, iterator डॉट नेक्स्ट तो दो दफा कॉल हो सकता है, लेकिन डॉट रिमूव दो दफा कॉल नहीं हो सकता, ये एरर थ्रो करेगा। आपको हर दफा रिमूव कॉल करने से पहले या नेक्स्ट या प्रीवियस उसको मूव करना होगा आइटरेटर को। और दूसरा, आप इमीडिएटली आफ्टर ऐड नहीं कर सकते, आपने ऐड किया और साथ ही रिमूव कर दिया, तो आपको हमेशा रिमूव से पहले नेक्स्ट या प्रीवियस कॉल करना होगा। सो जी, हमारे पास लिस्ट आइटरेटर के जो मेथड हैं इसमें एक डॉट नेक्स्ट है, जिसके थ्रू आप आइटरेट कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू रीड कर सकते हैं। हैज नेक्स्ट जो है ये आपको बुलियन रिटर्न करता है, अगर वाइल वैल्यू वाकई जहां पर आइटरेटर पॉइंट कर रहा है उससे आगे वैल्यू है तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली हैज प्रीवियस और प्रीवियस का मेथड है दो, कि अगर उससे प्रीवियस मतलब आप बिल्कुल स्टार्टिंग नोड पे आ गए हैं तो हैज प्रीवियस जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। बिल्कुल फर्स्ट नोड पे आप आ गए तो हैज प्रीवियस फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसकी वजह से ये मेथड कॉल ही नहीं होगा, तो एरर नहीं आएगा। ऐड कर सकते हैं एलिमेंट, एंड सिमिलरली नेक्स्ट और रिमूव के मेथड हैं। ओके जी, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, टेस्ट प्रोग्राम, और सबसे पहले मेंबर्स, यहाँ पे मेंशन कर दें या ना करें फिलहाल फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, हम
members dot add Ali members dot हम इन दोनों को ऐड लास्ट करते हैं। हम अल्फ़ाबेटिकली ज़रा डिफरेंट नेम ले लेते हैं, से राशिद। ओके जी, आइट्रेटर लिस्ट आइट्रेटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग अब हमें मेंबर्स जिस नाम की हमने अरे लिस्ट लिंक लिस्ट क्रिएट की है डॉट, तो इसमें हमारे पास लिस्ट आइट्रेटर मेथड अवेलेबल है। तो ये हमने लिस्ट आइट्रेटर का इंस्टेंस क्रिएट किया है। लिंक लिस्ट पहले लिंक लिस्ट का इंस्टेंस है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज ऐड की हैं, स्ट्रिंग्स ऐड की हैं, और फिर हमने इस लिंक लिस्ट के लिए मेंबर्स डॉट लिस्ट आइट्रेटर हमने लिस्ट आइट्रेटर क्रिएट किया। सो डॉट नेक्स्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास क्या सीक्वेंस होगा लिंक लिस्ट का, ASHR और हमारा लिस्ट आइट्रेटर इस वक्त यहाँ पे पॉइंट कर रहा, और जब हम है यहाँ पे आ जाएंगे तो हमने जस्ट लिस्ट आइट्रेटर को हैज़ नेक्स्ट किया है, तो ASHR, तो अब लिस्ट आइट्रेटर यहाँ पर है। और हम अगर एक दफ़ा और डॉट नेक्स्ट कॉल कर लें ASHR, तो अब ये टू वैल्यूज़ के बाद पॉइंट कर रहा है, मतलब अली, साजिद, हना एंड राशिद। तो ये अली और साजिद के बाद पॉइंट कर रहा है। देखिए, हमने ऐड लास्ट किया है, तो सबसे पहले हमने अली लास्ट पे ऐड किया, फिर लेकिन बाद में साजिद को लास्ट पे ऐड कर दिया, बाद में हना को लास्ट पे ऐड कर दिया, तो राशिद को। तो अली बैकवर्ड मूव करता जा रहा है, अली बैकवर्ड मूव कर गया, राशिद भी बैकवर्ड, साजिद भी बैकवर्ड मूव कर गया। तो जो लिंक लिस्ट है उसके एंड से हम वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। तो आखिर पे ये वैल्यू लास्ट पे होगी, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, और ये फर्स्ट वैल्यू होगी। तो यही सीक्वेंस बनेगा, हम जस्ट उसको आइट्रेटर को आगे मूव कर रहे हैं। और अगर हम इसमें कोई वैल्यू ऐड करें, से वाजिद, और अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये किस लोकेशन पे ऐड होगा और आइट्रेटर कहाँ पॉइंट करेगा।
सो AS और यहाँ पर वाजिद ऐड होगा और आइट्रेटर इधर पॉइंट करेगा और HR। सो इट्स लाइक कि जब आप ऐड करते हैं तो जहां पर आइट्रेटर पॉइंट कर रहा होता है उससे प्रीवियस लोकेशन पे ऐड हो जाता है, या यूं कह लें कि आइट्रेटर यहां पर था, यहीं पे उसने वैल्यू ऐड की और आगे मूव कर गया, नेक्स्ट पे मूव कर गया, मतलब वाजिद ही ऐड किया और वाजिद से नेक्स्ट पे मूव कर गया। तो दोनों तरीके ठीक हैं कहने के, कि जहां पर आप थे वहीं पे ऐड करके आगे मूव कर गए, या जहां पर हैं उससे प्रीवियस लोकेशन पे एलिमेंट ऐड कर दिया। एक वैल्यू और ऐड कर लेते हैं, ज़रा अल्फ़ाबेटिकली ज़रा डिफरेंट हो कि ताकि हम शार्ट करके आगे लिख रहे हैं तो सना। अच्छा, अब ये वैल्यू कहाँ ऐड होगी? तो सेम रूल है, ASW नहीं, हमारे पास एस नाम से पहले है, हम इसको चेंज कर देते हैं, कोई शार्ट नेम, महा, ASW और यहाँ पर अब M आ जाएगा और M के बाद HR। आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट और डॉट नेक्स्ट करने से ASWMH, आइट्रेटर यहाँ मूव कर जाएगा R। तो मैं पाइप साइन यूज कर रहा हूँ थ्रू आउट आइट्रेटर को पॉइंट करने के लिए, जस्ट लाइक अ कर्सर। और अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू रिमूव करें, आइट्रेटर डॉट रिमूव, हमें कुछ भी पास नहीं करना, तो वैल्यू रिमूव कहाँ से होगी? सो आइट्रेटर यहाँ पर है सेकंड लास्ट वैल्यू पे, लास्ट वैल्यू राशिद है और उससे प्रीवियस वैल्यू हना है। तो अब हमारा सीक्वेंस बनेगा ASWMH, रिमूव हो जाएगा, आइट्रेटर R। तो जहां पर आइट्रेटर है उससे प्रीवियस वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ऐड करते हुए जहां पर आइट्रेटर है उससे प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर देगा और नेक्स्ट से सिंपल नेक्स्ट मूव कर रहा है, और रिमूव करने से जहां पर आइट्रेटर इस वक्त पॉइंट कर रहा है उससे प्रीवियस वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो ये बेसिक रूल है। कुछ रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको रिमूव कॉल करना है तो उससे पहले आपको नेक्स्ट या प्रीवियस कॉल करना है। आप दो दफा कंसेक्टिव रिमूव नहीं कॉल कर सकते और ऐड के फौरन बाद रिमूव नहीं कॉल कर सकते। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो चलते हैं जी, अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। फॉर सॉरी स्ट्रिंग members and then हम सिंपली वैल्यूज प्रिंट कर लेते हैं और बाय द वे इससे बाहर हम एक न्यू लाइन कर लेंगे और न्यू लाइन के बाद जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है अली
साजिद, हना नहीं होगा, सॉरी, अली, साजिद, वाजिद, महा एंड राशिद। ये सीक्वेंस होना चाहिए इसका। अली, साजिद, वाजिद, महा, राशिद, और यही एक्सपेक्टेड सीक्वेंस है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, लेकिन इसकी बेस पे हम अब आइडिया लगा सकते हैं कि हम अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ हों और हम उसमें कोई सेंटर में वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हों किसी लोकेशन पे, आइटरेटर को मूव करके हम सेंटर में पहुंचे और वहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो अरे लिस्ट में आपको ये सारे एलिमेंट्स आगे मूव करने होंगे, कॉपी करने होंगे। तो ये बहुत सारा ओवरहेड होगा प्रोसेसिंग का, कॉपीइंग का, या अगर आपने रिमूव किया तो बैकवर्ड मूव करने होंगे, जबकि लिंक लिस्ट में ये नहीं है। लेकिन इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई ट्रैकर डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे आप पेशावर से मूव किए हैं और आप उसमें जो पॉइंट्स हैं आपके विजिटिंग पॉइंट्स आप ऐड करते जा रहे हैं, मेन सिटीज ऐड कर दिए, बाद में आपको याद आया कि दरमियान में गुजर खान ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स को आगे कॉपी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल रेफरेंस जो है वो रीअलाइन होगा, जैसे हमने स्लाइड्स में देखा। अगर आपने रिमूव करना है तो रेफरेंस रीअलाइन होगा। तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंसर्ट और रिमूव करने की वो बहुत कम है। गो के इसके हर लोकेशन पे 3 वैल्यू स्टोर होती हैं, डाटा, प्रीवियस और नेक्स्ट का रेफरेंस। लेकिन एडवांटेज ये है कि आपका ये एफिशिएंट है इन अ वे कि आप जब कोई वैल्यूज इंसर्ट या रिमूव करते हैं तो यूं हमने सिंपल लिंक लिस्ट बनाई। आप लोगों ने ट्राई करना है, कोई ट्रैकर डिजाइन करें या प्लेलिस्ट डिजाइन करें, लेकिन ये है कि लिंक लिस्ट को यूज करना है, या कोई और एप्लीकेशन जिसमें आप समझते हैं कि डाटा जो है वो इन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब उसमें आप दो तरह के मेथड बना सकते हैं। एक आप ऐड आफ्टर का मेथड बना सकते हैं कि आप उसको कोई से स्ट्रिंग टाइप का, जैसा ये है तो मैं उसको 2 स्ट्रिंग्स पास करूं, एक जो वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूं और किसके बाद इंसर्ट करना चाह रहा हूं, ऐड आफ्टर या ऐड बिफोर, या इस तरह ऐड इन सीक्वेंस कि वो अल्फाबेटिकली ऐड करे, तो उसमें एक ही वैल्यू पास करेंगे तो वो लिंक लिस्ट में अल्फाबेटिकली चेक करके कि कहां पर ऐड करना है, तो वो उसमें स्ट्रिंग कंपेयर का आप मेथड यूज कर सकते हैं। दो तीन मेथड, नंबर 1 अल्फाबेटिकली, नंबर 2 ऐड आफ्टर और ऐड बिफोर, ये 3 मेथड आपने ट्राई करने हैं। कोई असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा इससे रिलेटेड। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। होपफुली हम ये अपना डाटा कलेक्शन का टॉपिक कवर कर चुके हुए हैं। हम सारा कवर नहीं करेंगे, हमारे इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, लेकिन हम इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।